बॉलीवुड में रानी मुखर्जी का नाम सुनते ही एक मजबूत आत्मविश्वास से भरी अभिनेत्री की छवि उभरती है। वह मर्दानी भी हैं जो अपने कंधे पर फिल्मों का बोझ उठाते हैं। लेकिन आज का हमारा विश्लेषण इस बाहरी शक्ति के भीतर छिपी एक दूसरी कहानी को उजागर करेगा। वह कहानी जो दिखाती है कि कैसे अपार सफलता और एक बड़े फिल्मी परिवार का हिस्सा होने के बावजूद रानी के निजी जीवन के सबसे बड़े फैसले पावर और एक्सेप्टेंस की आंतरिक भूख से प्रेरित थे। क्यों एक शक्तिशाली महिला ने बार बार ऐसे निजी विकल्प चुने जिसने उसकी सार्वजनिक छवि को भारी नुकसान पहुंचाई है। आइए समझते हैं इस विश्लेषण में। नमस्कार, मैं हूं हसन लक्ष्मण और आप देख रहे हैं रियल फिल्म स्टोरी। रानी मुखर्जी अपने आप में एक विरासत थी। मुखर्जी समर्थ परिवार, काजोल, अयान मुखर्जी और दादा प्रीता, फिल्मी दुनिया उनके रक्त में थी। लेकिन यही विरासत उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गई। शुरुआत में उन्हें फिल्मों में रुचि नहीं थी। यह दिखाता है कि वह स्थापित विरासत की परछाई से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे। जब उन्होंने फिल्में स्वीकार की तो उनकी शुरुआती सफलता गुलाम, कुछ कुछ होता है ने उन्हें काजोल के साथ तुलना के एक अस्थायी चक्र में फंसा दिया। जब किसी कलाकार की प्रतिभा को उसके नाम या किसी रिश्तेदार के संदर्भ में देखा जाता है तो वह कलाकार असुरक्षा, इनसिक्योरिटी से भर जाता है। रानी की शुरुआती बोल्ड फिल्मों और फिर विवादों में आने की प्रवृत्ति उसी असुरक्षा को चुनौती देने का एक अचेतन प्रयास था। मैं सिर्फ किसी की कजिन नहीं हूँ, मैं अपनी शर्तों पर काम और जीवन जी सकती हूँ। यह संघर्ष उन्हें निजी जीवन में भी जोखिम भरे अपरंपरागत चुनाव की करने की ओर ले गया। यह वह समय था जब गोविंदा और अभिषेक बच्चन के साथ उनके रिश्तों की खबरें आईं। एक सफल युवा अभिनेत्री को उस समय के सबसे बड़े विवाहित कॉमेडी किंग गोविंदा के साथ भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत क्यों पड़ी? रानी ने इसे सिर्फ हमदर्दी का रिश्ता बताया था और यही शब्द इस अध्याय की कुंजी है। शोहरत और बड़े फिल्मी परिवार का हिस्सा होने के बावजूद बॉलीवुड की दुनिया में वास्तविक ईमानदार हमदर्दी मिलना बहुत मुश्किल होता है। गोविंदा के साथ जुड़ाव शायद उस भावनात्मक शून्य को भरने का प्रयास था, जहां उन्हें लगा कि कोई उन्हें एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में समझता है। इसी तरह अभिषेक बच्चन से जुड़ाव बच्चन परिवार की सामाजिक और कलात्मक स्वीकृति पाने का प्रयास था। जब ब्लैक फिल्म के किस सीन के बाद यह स्वीकृति टूट गई तो रानी को एहसास हुआ कि व्यक्तिगत भावनाएं और पारिवारिक प्रतिष्ठा की सीमाएं कितनी कठोर है। इन अध्यायों ने रानी को भावनात्मक रूप से थका दिया। उन्हें समझ आ गया कि बाहरी स्वीकृति कभी भी अस्थायी नहीं होती। यहीं से रानी के जीवन को सबसे निर्णायक और कैलकुलेटेड अध्याय की शुरुआत हुई। आदित्य चोपड़ा के साथ उनका जुड़ाव। आदित्य चोपड़ा से शादी सिर्फ प्रेम नहीं था, यह निजी सुरक्षा यानी पर्सनल सिक्योरिटी और प्रोफेशनल पावर का अंतिम समझौता था। गोविंदा या अभिषेक के साथ रिश्ते अनिश्चित थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा यशराज साम्राज्य के मालिक ने रानी को अटल अविचल व्यवसायिक पर समर्थन दिया। जब रानी की फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, लगा चुनरी में दाग, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, तब भी आदित्य ने उन्हें कास्ट किया। यह दिखाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि गहरे विश्वास और व्यावसायिक निर्भरता पर आधारित था। रानी ने शायद अंततः यह निष्कर्ष निकाला, यदि सार्वजनिक स्वीकृति हमेशा के लिए खो गई है तो कम से कम निजी और पेशेवर सुरक्षा हमेशा के लिए सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। इसके लिए उन्हें आदित्य चोपड़ा के घर वालों की नाराजगी सहनी पड़ी और सार्वजनिक रूप से घर तोड़ने वाले का टैग भी स्वीकार करना पड़ा। लेकिन इस चुनाव ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली स्थिति में पहुंचा दिया। रानी मुखर्जी का जीवन एक कठोर आईना है। यह दिखाता है कि एक कलाकार जो अपने प्रोफेशनल फैसलों में वीरता दिखाता है, वो अपने निजी जीवन में असुरक्षा के कारण भारी समझौते कर सकता है। उनके विकल्प गोविंदा, आदित्य चोपड़ा भले ही विवादास्पद रहे हों, लेकिन वे स्वीकृति और शक्ति की उसी आंतरिक भूख को शांत करने का प्रयास थे जो उन्हें बचपन की विरासत से मिली थी। एक साम्राज्य की मालकिन बनने के लिए रानी ने अपनी पुरानी नैतिक छवि का बलिदान दिया और उस बलिदान की कीमत गोविंदा और पायल खन्ना जैसे अन्य लोगों के निजी जीवन ने चुकाई। यही है सत्य। सत्ता और स्वीकृति की चाहत में लिए गए निर्णय सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रहते, वे एक विरासत को परिभाषित करते हैं। आपकी राय क्या है? क्या रानी के निजी विकल्प उनके प्रोफेशनल टैलेंट को कम करते हैं? अपनी गहन टिप्पणी जरूर हमारे साथ साझा करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रियल फिल्म स्टोरी। धन्यवाद।